हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके आईएएस यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं और ये बीएड के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो दिखाई ना पड़े मतलब कि जो हमें दिखता नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अदृश्य। मतलब कि दृश्य मतलब होता है दिखना और अ लगा दे तो अदृश्य यानी कि ना दिखना, या फिर अप्रत्यक्ष भी उसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो सदा से चला आ रहा है तो वह है अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है उसे बोलते हैं अनवरत। ये आपके आईएएस के एग्जाम से भी पूछा गया है। जो कभी नहीं मरता तो उसे आप जानते हैं, एक तो अमर होता है, दूसरा होता है अमृत्य। दोनों ही आ से आते हैं। नेक्स्ट है, जो आगे दूर की ना सोचता हो मतलब कि जो बहुत दूर की नहीं सोचता है तो उसे बोलते हैं हम आदूरदर्शी। मतलब कि जो दूर की नहीं सोचता है। जो आ का अर्थ है, अगर आप आ उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है ना के संबंध में, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। जो आगे दूर की सोचता हो तो उसे बोलते हैं हम दूरदर्शी या फिर अग्रसोची। दूरदर्शी या अग्रसोची बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, धरती यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। मतलब कि जो पृथ्वी है और आकाश है उसके बीच का स्थान क्या होता है? तो उसे बोलते हैं हम अंतरिक्ष। नेक्स्ट है, जिसका कोई अर्थ ना हो तो अर्थहीन। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो अर्थहीन होगा। यहाँ पे जो हीन है इसका अर्थ होता है कि मतलब कि ना होना, नेगेटिव में इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो उसे बोलते हैं हम अनाक्रांत। जिस पर कोई भी आक्रमण ना किया गया हो तो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके तो जिसे जीत ही नहीं सकते हमें तो उसे बोलेंगे अजेय, यानी कि उसे जीत नहीं सकते। नेक्स्ट है, बिना वेतन काम करने वाला। मतलब कि जिसको वेतन ना दिया जाए तब भी वो काम करे तो उससे बोलते हैं हम अवैतनिक। तो मैंने आपको बताया कि आ का जो संबंध है वो नेगेटिव में होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का उल्टा बनाना है तो आप उसे आ लगा देते हैं तब भी उल्टा बन जाता है। वैतनिक का मतलब होता है कि किसी को वेतन देना और अवैतनिक का होगा कि वेतन ना देना। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि जो बड़ा हो, बड़ा भाई, उसे बोलते हैं हम अग्रज। अग्रज यानी आगे का, मतलब कि जो पहले ही हो चुका है, जिसका जन्म पहले हुआ है। और दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे बोलते हैं अपराह। अपराह्न। आपने देखा होगा कि जो दोपहर के बाद का समय होता है वो बहुत पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं अपराह्न, वरना सब आफ्टरनून या फिर मतलब कि इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं। जो पराजित ना किया जा सके मतलब कि जिसे हराया ना जा सके तो आप पराजय। तो यानी यहाँ पे देखेंगे आपकी आधा वर्ड इसमें से ही मैच खा रहा है। तो अगर पेपर में ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप आराम से इसे पहचान सकते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी भी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने को बोलते हैं अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति एक तरह का अलंकार भी होता है जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जिसका परिहार त्याग यानी कि ना हो सके, मतलब जिसको छोड़ा ना जा सके तो उसे बोलते हैं अपरिहार्य। जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, जिसको त्याग नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो। मतलब कि जो कानून, जिस पर कोई कानून ना लागू होता हो, जो कानून के अंतर्गत ना आता हो, मतलब कि जो गैर कानूनी हो, उसे बोलते हैं अवैध या अविधिक। वैध का मतलब होता है कि कानून के अंतर्गत आना, और विधि का मतलब भी होता है कानून के अंतर्गत आना, और उसी के आगे लगा दिया आ तो बन गया अवैध और अविधिक। जो समय पर ना हो तो असामयिक। मतलब कि जो समय पर ना हो उसे बोलते हैं असामयिक, और जो समय पर हो उसे बोलते हैं हम सामयिक। जो आवश्यक होने वाला हो तो अवश्यम भावी, मतलब कि अवश्य ही होगा। भावी यानी भविष्य में, तो यहाँ पे भावी का जो मतलब होता है भविष्य में। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम बोलते हैं अविवाहित, और जिसका विवाह हो चुका हो उसे बोलते हैं विवाहित। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, मतलब कि जो सबके मन की भी बात जान लेता हो तो उसे बोलते हैं हम अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, ऐसा रोग जिसका इलाज ही ना हो सके तो उसे बोलते हैं हम असाध्य। नेक्स्ट है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता तो उसे बोलते हैं अनुदान। नेक्स्ट है, व्यर्थ, अनुचित
खर्च करने वाला, मतलब कि जो फालतू में ही पैसों को खर्च करता हूँ, तो उसे बोलते हैं अपव्ययी। और एक वर्ड और होता है जो होता है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है जो कंजूसी से खर्च करता है, उसे बोलते हैं हम मितव्ययी। और अपव्ययी का मतलब होता है कि जो फालतू में खर्च करता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित। नेक्स्ट है पुरुष जो अभिनय करता हो तो अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती है तो उसे अभिनेत्री कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, मतलब कि जिसमें भेद ना किया जा सके यानी कि तोड़ा ना जा सके, तो उसका मतलब होता है अभेद। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो तो अंत्यज बोला जाता है। तो ये बड़ा अजीब सा है और ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है, तो इसको आप याद कर लें, अंत्यज। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो तो अधा प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो तो उसे अधा प्रसूत कहा जाएगा। जिसको क्षमा ना किया जा सके तो अक्षम्य। जो ना जानना जा सके, मतलब कि जो जिसके बारे में आपको पता ना चल सके तो उसे बोलते हैं अज्ञेय, कि ज्ञात नहीं किया जा सके। जो कुछ ना जानता हो, मतलब जिसे कुछ भी ना पता हो, तो उसे अज्ञ या फिर अज्ञानी कहा जाएगा। नेक्स्ट है कम बोलने वाला। तो जो कम बोलने वाला होता है उसे या तो मितभाषी कहते हैं या फिर अल्पभाषी कहा जाता है। थोड़ा जानने वाला, मतलब कि जिसको बहुत कम पता हो तो अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत ना हो तो अनंत। जिसके माँ बाप ना हो तो अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय। द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, और अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, क्योंकि आ का मतलब होता है नेगेटिव। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो अभियुक्त या अभियोगी। जिसकी कोई सीमा ना हो तो असीम। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो अतिथि अतिथि। जिसे भुलाया ना जा सके तो अविस्मृति। नेक्स्ट है जिसकी उपमा ना हो तो अनुपम। जिसकी उपमा ना की जा सके या ना हो तो अनुपम या अनुपमा। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो तो उसे बोलते हैं अनाहूत, यानी कि जो बिना बुलाए आपके घर या कहीं पर भी आ जाए तो उसे बोलते हैं अनाहूत। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, मतलब कि जिसको हम अपने मुंह से बता ना सके, इसके अंदर कुछ भावनाएं आ सकती हैं, तो अनिर्वचनीय या अवर्णीय। वर्णीय का मतलब होता है कि वर्णन करना, और यहाँ पे आ लगे तो इसका उल्टा विपरीत अर्थ हो गया। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके तो अकथनीय। कथनीय होता है कि जिसे शब्दों में कहा जा सकता है तो अकथनीय हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो सकता हो तो असाध्य, ये ऊपर भी आया था। जो अनुकरण करने योग्य हो तो अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो तो अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो उसे बोलेंगे अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो तो अंकेक्षक। अंकेक्षक जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहा जाएगा। रूप के अनुसार होगा तो अनुरूप, मतलब कि रूप के अनुसार होने वाला। सोच समझकर कार्य करने वाले को बोलेंगे हम, सोच समझकर कार्य करने वाले को बोलते हैं हम विवेकी। और जो सोच समझकर कार्य ना करे उसे बोलते हैं अविवेकी, मतलब उसके अंदर विवेक नहीं है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो तो अघटित बोलेंगे, और जो पहले घटित हो चुका हो उसे घटित बोलेंगे। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो तो अपरिभाषित, और जिसकी परिभाषा दी जा सके उसे परिभाषित। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है कि विकृत शब्द है ये, या बिगड़े हुए शब्द को अपभ्रंश कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य हो तो जो विश्वास करने योग्य हो उसे बोलते हैं विश्वसनीय, और जो विश्वास करने योग्य ना हो तो उसे बोलते हैं अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सके तो अनुउल्लंघनीय, अनुउल्लंघनीय। और जिसका उल्लंघन किया जा सके उल्लंघनीय। जो अभी तक ना आया हो तो अनागत।
और जो अभी तक आ चुका हो तो उसे बोलेंगे हम आगत। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन, मतलब कि जब किसी चीज़ का मूल्य घटा दिया जाए तो उसे बोलेंगे हम अवमूल्यन। अधिकार या कब्जे में आया हुआ तो अधिकृत, जिसको अधिकार मतलब कब्जे में कर लिया गया हो तो अधिकृत। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो तो अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो, मतलब कि जो अंडे से जन्म लेता है तो उसे बोलेंगे हम अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाला तो अंतेवासी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये लग रखा है छोटा सा निशान, इसे हम बोलते हैं हलंत। और इस हलंत का मतलब होता है कि किसी वर्ड का, मतलब कि ये जो ना है ये आधा है यहाँ पर, तो इस हलंत को जिस भी हम वर्ड के नीचे लगा देते हैं तो उससे वो जो शब्द होता है वो आधा हो जाता है। जो वह ना किया जा सके तो अव्यय, और जो वह किया जा सके उसे वह बोलेंगे। जिसका उत्तर ना दिया गया हो तो अनुत्तरित। जो बदला ना जा सके तो अपरिवर्तनीय। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए तो आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, क्रेडिट, सामान्य, अध्ययन। तो देखा आपने कि हमारे यहाँ पे इतने सारे के सारे मतलब कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।